अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है गमों से बचने का फ़ॉर्मूला। जी हाँ, अब ये गम जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, ये 2 किस्म की होती हैं। या तो ये गॉड्स गिवन होंगे, यानी कि या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होंगे, खुदा ताला की तरफ से होंगे, रब की तरफ से होंगे, और इन परेशानियों के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इन्हें आने से रोक नहीं सकते, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरे किस्म का जो गम होता है, वो सेल्फ़ गिवन होता है। यानी कि वो हकीकत में कोई गम, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि वो ख़ुद हमने अपने ऊपर सवार की हुई होती है। कुछ नहीं होता एक्चुअली, लेकिन हम खुद अपने जहन के साथ उसको लेकर चल रहे होते हैं, तो इसीलिए वो गम लग रहा होता है, इसीलिए वो हमें अफ़सुर्दा कर देता है, मायूस कर देता है, परेशान कर देता है और मुश्किल में डाल देता है। अब देखें, ये जो गम है सेल्फ़ गिवन, क्योंकि गॉड्स गिवन गम के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ़ गिवन और 99% मेरे दोस्तों जो हमारी ज़िंदगी में गम है, वो मेरे ख़्याल से सेल्फ़ गिवन होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन सेल्फ़ गिवन गमों को रोक कैसे सकते हैं और इनकी बुनियादी वजह क्या है? तो देखें, इनकी बुनियादी वजह है नाशुक्री। जी हाँ, नाशुक्री या तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये गम हमें आते हैं, या तो फिर हम बंदों की नाशुक्री कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें ये मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बंदों की नाशुक्री इंसान कैसे करता है? मिसाल के तौर पे बीवी जो है वो अपने खाविंद की नाशुक्री करने लग जाती है, खाविंद अपनी बीवी की नाशुक्री करने लग जाता है, बेटा जो है वो अपने माँ बाप का नाशुक्रा बन जाता है, माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के नाशुक्रे बन जाते हैं। तो इस तरह जो है वो ये नाशुक्रीपन जो है वो हमारे रिश्तों में चल रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे एक शौहर है, उसके लिए बीवी उसके लिए कितना कुछ करती है, उसकी देखभाल करती है, उसके खाने का ख़्याल रखती है, पीने का ख़्याल रखती है, बच्चों की देखभाल करती है, सारा घर सँभालती है, और शौहर एंड में उसको क्या बोलता है कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? कितनी बड़ी नाशुक्री है। और इसी तरह बीवी, शौहर उसके लिए कितना घर से बाहर निकल के कमाता है, उसके लिए मुशक्क़तें उठाता है, जब वो बीवी बीमार हो जाती है तो उसको अस्पताल लेके जाता है, उसका इलाज कराता है और दर्जनों उसके लिए जो है वो एफ़र्ट्स करता है। लेकिन फ़ाइनली जब लड़ाई होती है, जब कोई भी परेशानी आ जाती है, तो बीवी क्या बोलती है अपने शौहर से कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? कितनी बड़ी नाशुक्री है। तो बंदों से इंसान नाशुक्री कर रहा होता है, और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंसान नाशुक्री कर रहा होता है, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र इंसान बन जाता है। अब जब आप शुक्रगुज़ारी वाली, यानी कि नाशुक्री वाली फ़ीलिंग्स को शुक्रगुज़ारी वाली फ़ीलिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, तो बेशुमार आपकी ज़िंदगी से जो गम हैं, परेशानियाँ हैं, मायूसियाँ हैं, वो ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाएँगी। अब जब भी आप किसी से ये बात कहें ना कि भाई शुक्रगुज़ारी तुम शुरू कर दो, शुक्र अदा करना शुरू कर दो, बंदों का शुक्र अदा करो, लोगों का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो इंसान पता है क्या कहता है? इंसान कहता है कि मेरे पास शुक्र अदा करने के लिए है ही क्या? मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ? मुझसे तो सारे लोग लड़ते हैं, यानी मुझे तो इतने लोग तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, इतने लोग मुझे तंग करते हैं, और मेरे पास कोई नेमत भी नहीं है इतनी अच्छी जिसके लिए मैं शुक्र अदा करूँ। तो हर गम में मुब्तला, हर परेशानी में मुब्तला बंदा यही कह रहा होता है। तो अब हमें देखना है कि हम किस चीज़ का शुक्र अदा करें। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फ़रमाते हैं कि इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कितनी सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त आयत है। अल्लाह फ़रमाते हैं, इसका मफ़हूम है कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना शुरू करोगे ना, मेरी नेमतों को गिनना शुरू करोगे, तो कभी तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो एक तरफ ये कह रहे हैं, तो क्या अल्लाह की माज़अल्लाह बात गलत है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की जो तमाम बातें सच्ची हैं, कुरान की तो हर बात सच्ची है, तो इसका मतलब हम ही गलत हैं। नेमतें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनको सामने रखने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई भी हमें परेशानी आती है, मुश्किल आती है, तो हम उन चीज़ों की तरफ नहीं देखते जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम गम में मुब्तला होते हैं, इसी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो हम सिर्फ़ उन चीज़ों को देखें जो हमारे पास मौजूद हैं, उनको देख कर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने में और किसी का फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारा ही फ़ायदा है। हमारी जो जितने भी गम होंगे, हमें उनसे आज़ादी मिलेगी। हमें ही जो है वो अपनी डिप्रेशन वाली, टेंशन वाली फ़ीलिंग से हमें आज़ादी मिलेगी, और हम ही खुशगवार, खुशियों वाली और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एक और आपको कुरान की आयत बताऊँ, अल्लाह फ़रमाते हैं कुरान में कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि मेरे बंदों, अगर तुम मेरी नेमतों को शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे, मेरी नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर दोगे, तो मैं तुम्हारी नेमतें और बढ़ा दूँगा, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। तो कितनी अच्छी बात है, हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो हमारी नेमतों में इजाफ़ा हो रहा है ना, हमारी नेमतें बढ़ रही हैं। इसी तरह हमारे गम भी जो है वो नेमतों के बढ़ने के साथ साथ वो भी दूर होते चले जाएंगे। तो शुक्र अदा करने में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही फ़ायदा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही सिखाया हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि रातों को इतनी इबादत करते थे, इतना नमाज में खड़े हुआ करते थे, क़याम करते थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैर मुबारक थे उनमें भी स्वेलिंग आ गई थी, उनमें भी सूजन हो जाती थी, उनके ऊपर ही वर्म पड़ जाता था। और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
कि अल्लाह के नबी आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपके तो तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछले अगले गुनाह सारे माफ़ कर दिए हैं, तो आप अपने आप को इतना क्यों थकाते हैं, इतनी क्यों इबादत करते हैं। तो कितना खूबसूरत जवाब दिया हम सबको सिखाने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। सुभान अल्लाह। तो ये मुझे और आपको अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं कि हमें भी इस तरह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। देखें, इंसान जब सुबह उठ रहा है, सुबह उठने के बाद शुक्र अदा करे। इंसान जब रात को सो रहा है, रात को सोते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब खाना टेबल पर आ जाए, खाना आपके सामने आ जाए, दस्तरखान पर आ जाए, उस वक्त इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे सामने ये खाना आ गया है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, और मैं तो कितना खा रहा हूँ, कितना अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह जब जो है वो इंसान पानी पिए, उस वक्त इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब इंसान अपना चेहरा आईने में देखे, उस वक्त इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया, कितना अच्छा बनाया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तूने खूबसूरत नहीं बनाया और जिनको तूने इतना अच्छा चेहरा नहीं दिया। इंसान जब देख रहा है तो देखने की नेमत पर शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे देखने की नेमत दी है, तेरा शुक्र है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं सकते। जब इंसान जो है वो सांस ले रहा है तो सांस लेने के साथ साथ इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब इंसान चल रहा है तो चलने के साथ इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मेरी चलने की नेमत बिल्कुल सही रखी है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे पाँव से माजूर हैं, चल भी नहीं सकते। तो इंसान अगर नेमतों के ऊपर फोकस करेगा, बीवी अपने शौहर का शुक्र अदा करे, शौहर अपनी बीवी का शुक्र अदा करे, माँ बाप बच्चों का शुक्र अदा करें, बच्चे माँ बाप का शुक्र अदा करें, तो इसी तरह जो नेमत इंसान को मिली हुई है, अगर उसके ऊपर इंसान शुक्र अदा करना शुरू कर देगा तो बहुत सारी परेशानियों से, आफतों से, गमों से इंसान को निजात मिल जाएगी। देखें, शुक्र अदा करना सिर्फ हमें ज़बान से नहीं बोलना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, ज़बान से भी बोलना है, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि जो शुक्रगुजारी है ये दिमाग की एक कैफियत का नाम है, ये दिल के जज्बे का नाम है, एक इमोशन का नाम है। तो हमें 24 घंटे की ज़िंदगी में ये इमोशन अपने दिल के अंदर रखना है, ये ख़्याल हमें अपने दिमाग के अंदर रखना है कि मुझे बहुत सारी नेमतें अल्लाह की मिली हुई हैं। अगर 2-3 परेशानियाँ अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं, या फिर कोई भी हमें, यानी कि बीवी अगर कोई काम आपका नहीं करती, कोई शौहर ने कोई गलती कर दी है, या माँ बाप से कोई गलती हो गई है, माँ बाप ये समझें बेटे से अगर कोई गलती हो गई है, तो फिर भी उसका हम देखें, पॉजिटिव पॉइंट देखें कि बहुत सारी नेमतें मुझे इसकी तरफ मिली हुई हैं, बहुत सारे मेरे ये काम कर भी तो रहा है। तो उसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ अगर आपकी निगाह जाएगी तो नेगेटिव खुद ब खुद आपके दिमाग से निकल जाएगा, खुद ब खुद गम एक साइड के ऊपर हो जाएंगे। एक आखिरी में एक कहावत मशहूर है, कहते हैं कि जो छोटी छोटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर देता है तो बड़े बड़े गमों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको निजात अता फरमा देते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।